कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस। उनको कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना है। आपने अपने आइटम की डिलीवरी की अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, जो बिड का प्रोसेस था, जो डायरेक्ट परचेज का प्रोसेस था, जिस डेट में आपने डिलीवरी किया उससे 10 डेज में उनको सीआरएसी जनरेट करना है। उनको एक्सटेंशन 2 डेज की है, 10 से 12 दिनों में वो एक्सेप्टेंस देंगे और उसके नेक्स्ट 10 डेज में वो आपका पेमेंट का प्रोसेस करेंगे। कई ऐसे टूल्स जैसे रिवर्स ऑप्शन, बिल ऑफ क्वांटिटी, पीओक्यू बिड, कैटेगरी नहीं बनी है, कैटेगरी बनी है बट उसमें किसी भी वेंडर ने अपने प्रोडक्ट्स को ऑनबोर्ड नहीं किया है, उसके लिए कस्टम बिड, ये सारे प्रोसेस जिनने वहां पे डिजाइन करके रखा है। ये इतने सारे स्टेक होल्डर्स जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पीएसयूज हो, स्टेट के पीएसयूज हो, ऑटोनोमस बॉडीज यहाँ पे हैं, सेलर्स कोई भी हो सकते हैं, ओईएम्स हो सकते हैं, वो ऑथराइज वेंडर है वो हो सकते हैं, स्टार्टअप, एमएसएमई, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सारे अपने अपने जो प्रोडक्ट को लेकर के वो यहाँ पे सेल करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ सरकारी संस्था में। जिसकी अभी मैं सुन रहा था सारी चीजें, सपोज कोई बर्तन बनाते हैं, यूटेंसिल्स, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ बिहार 20 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे यूटेंसिल्स आंगनबाड़ी केंद्र के लिए परचेस करने वाली है। अगर हम उस वक्त देखेंगे बिड्स में ना, क्योंकि मैं उनके साथ सेलर्स के साथ हमारी टाइम बहुत कम जाती है, तो दिन भर उनके साथ मीटिंग्स में होते हैं, तो वो मुझसे ये पूछेंगे कि भाई क्या बिहार के सेलर्स नहीं हैं, या कोई बिहार के सेलर्स हैं तो क्या टर्म्स कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी डिपार्टमेंट 20 करोड़ के आसपास के बिड फ्लोट करेगी तो उसमें कई एटीसी कंडीशंस, टर्म्स कंडीशन वो लगाएगी, वो आपसे पूछेगी कि आपका टर्नओवर कितना है। आप मांगे उनसे कि हम एमएससी नहीं है तो हमें एग्जेम्पशन दीजिए, उनको ट्रस्ट नहीं होगा। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, उनको लगेगा कि अगर ये L1 आ गया, हमने इनको एग्जेम्पशन दे दिया, तो कल ये कहें कि हमने अनवर्केबल प्राइस कोट कर दिया था, हमने एनालिसिस नहीं की थी, हमने ऐसे प्राइसेस आपको दे दिया जिसपे हम आपको डिलीवरी नहीं कर सकते। ऐसे कई केसेस आए बिहार में। फाइनली उस पर एस्केलेशन होगा, इंसिडेंट रेज होगी और आपके ऊपर जेम एक्शन लेगी, या वैसे वेंडर्स होंगे उनको मिनिमम 2 मंथ्स के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। और ऐसे विभाग सारे जगह इंफॉर्मेशन देंगे कि भाई इन्होंने ऐसे प्राइस कोट किया जो हमें इसने डिलीवरी नहीं की, अब आप सब अपने अपने ऑफिसेस में इनकी पार्टिसिपेशन को रोक दीजिए। तो हमें इनसे बचना है और हमें कोशिश करनी है कि अपने बिहार में जितने भी यूटेंसिल्स या ऐसे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो रीसेलर्स हैं, किसी कंपनी के वो ऑथराइज रीसेलर्स हैं, उन सबको हम जेम पे ऑनबोर्ड करें और ये सारी अपॉर्चुनिटी से हम उनको अवगत करें। ये एक फुटप्रिंट है, सरकार ने सारे स्टेट के साथ एमओयू साइन कर लिया, अलग अलग स्टेट, अलग अलग पीएसयूज। आप देख रहे हैं इतने सारे बैंक्स, 18 बैंक्स हैं जिन्होंने जेम के साथ एमओयू साइन किया। अब हम बात करेंगे, अगर हमने यहाँ पे किसी विभाग में अगर आपने 1 करोड़ रुपए का टेंडर उठा लिया बट हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, तो क्या हमें बैंक लोन देगी? तो जेम सहाय ऐप आपके लिए है। इनमें से किसी भी बैंक के साथ जेम उनको कहेगी कि आप इनको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी जो टर्म्स कंडीशन आप फुलफिल करेंगे उसके बेस पे। आप यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो पार्टनर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, ये वो इंडस्ट्रीज एसोसिएशंस हैं जो जिन पे वेंडर्स की ऑनबोर्डिंग करते हैं पूरे भारत में। हम आज एमएसएमई के साथ हैं, कल किसी और वेंडर एसोसिएशन के साथ हम मीटिंग्स करेंगे, जो हम सब आपको असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं कि जिन पे सारा प्रोसेस हम कैसे करते हैं, जिन पे प्रोडक्ट की उसमें कैटलॉग के अंदर में हम कैसे यहाँ पे लिस्ट करते हैं, और ऐसे कुछ चैलेंजेस होते हैं तो हम उस पर भी आपको हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं। सर क्वेश्चन है सर क्वेश्चन आंसर एक्सक्यूज मी, बस 5 मिनट्स मुझे दे दें, देन हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करें। सेलर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, बायर्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सारे उसकी छोटी सी एक ये रिव्यू में, हालांकि ये 18 मई की अपडेट्स है। मैं आपको सेलर्स के बारे में बता दूं, की एडवांटेजेस फॉर द सेलर्स, डायरेक्ट एक्सेस टू ऑल द डिपार्टमेंट, आपको कोई शॉप की जरूरत नहीं, कोई गोडाउन की जरूरत नहीं, आपने ओईएम से माल खरीदा जहां पे आपको सेल करना है, जहां से आपके पास ऑर्डर्स आए, आप सीधे आपने वहां पे डिलीवरी करनी। वन स्टॉप शॉप फॉर द बिड्स, रिवर्स ऑक्शन फॉर गुड्स और सर्विसेज, आप
गुड्स सेल कर रहे हैं, सर्विसेज आप देना चाहते हैं, अलग अलग रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, अलग अलग वेंडर असेसमेंट की जरूरत नहीं है। आपने कैटेगरी बेस्ड पे यहाँ पे चीजों को लिस्ट किया और आप एक ही रजिस्ट्रेशन से आप सारी चीजें उनके ऑर्डर्स की फुलफिलमेंट करते हैं। डायनेमिक प्राइसिंग, आज आपने जो प्राइस कोट किया है माइट बी की नेक्स्ट 2 वीक्स में उसमें प्राइस में वेरिएशन आ जाए, वो हायर साइड चले, आप यहाँ पे चेंजेस ला सकते हैं। अगर मार्केट का प्राइस कम होता है तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस आप अपने प्रोडक्ट की भी प्राइसेस को कम करते हैं, क्योंकि जितने कम प्राइसेस रखेंगे, प्रॉफिट कम रखेंगे, उतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको डायरेक्ट परचेज में खुद से ज्यादा आएंगे। स्ट्रॉन्ग वेंडर रेटिंग सिस्टम, ये वेंडर रेटिंग जैसे अभी ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, इस बेस पे बायर सेलर को रेट करती है और सेलर भी बायर को रेट करता है। अगर आपको कोई बायर की रेटिंग 1.5 दिखेगी तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, अगर उस पर रिमार्क्स आएगा कि भाई हम तो इनको डिलीवरी कर देंगे, इनकी रेटिंग्स बहुत खराब है, तो क्या ये हमें टाइम पे पेमेंट करेंगे? हमने 50 लाख रुपए का उधार हमने मैन्युफैक्चरर से ले रखा है, अगर इन्होंने हमें 3-4 महीने अगर हमें इन्होंने पेमेंट नहीं किया तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो भी चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं।